हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बेटा, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक डाउनलोड नहीं करे हैं तो वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो सीटेट ने कराए हैं वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। और कहता है कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे हम चिराव बोलते हैं, कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। कहता है असम, उड़ीसा, मिज़ोरम या झारखंड। बेटा, ये कहाँ किया जाता है? चिराव नाच होता है मिज़ोरम में। चिरव या चिराव, चिरव इसे हम क्या बोल सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है चिरव। ठीक, चिरव या चिराव नृत्य मिज़ोरम राज्य के लोगों का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्योंकि नृत्य करते समय बांस का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य को 6 से 8 लोगों द्वारा बांस की एक जोड़ी पर दूसरी बांस की एक जोड़ी को क्षैतिज रूप से ज़मीन पर रखकर विशेष अवसरों जैसे कि फसल की अच्छी पैदावार हो गई पर प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य में संगीत वाद्य यंत्र के रूप में जड़ियाल व ड्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जितने बनने वाले क्वेश्चन थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि सीटेट के लिए आपको अगर मार्क्स अपने 2 से 3 नंबर अगर बढ़ाने हैं तो आपका मैप जो होना चाहिए बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए। मैप से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने से मिलते हैं। कहता है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा यानी कि AB कोलकाता जो पश्चिम भारत बंगाल की राजधानी है जो बिंदु A पर है से पुडुचेरी जो बिंदु B पर है तक खींचें तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा क्या होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। तो इसके लिए हम दूसरा पेज लेते हैं। तो बेटा, इसके लिए एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही हमारे लिए बहुत होगा। तो बेटा, ये वाला जो हिस्सा हमारा है पुडुचेरी का है और ये वाला जो हिस्सा है हमारा पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में उसने कहा था कि ये वाला पोर्शन हमारा B है और ये वाला हमारा A है। वो कहता था हमसे कि B के सापेक्ष। ठीक है, अभी तक मैंने बताया कि जिसके भी सापेक्ष बोलेगा वहाँ पे आप क्या कर देंगे, दिशा का निर्धारण कर देंगे। और ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये पूरब है और ये क्या है हमारा उत्तर है, यानी कि उत्तर और पूरब। ठीक है, इस तरीके से मैप आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर और पूरब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिन्होंने 12 वर्ष से ही वजन उठाने का काम शुरू कर दिया था और भारत के बाहर वर्तमान में वो 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं और भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 29 मेडल जीते हैं। तो वो सुनीता विलियम है, बछेंद्री पाल है, वाहिदा प्रिज्म है या कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो कौन है बेटा? वो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इसके बारे में डेटा जो है मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा इस टाइप का कि किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 पर बड़ोदरा पहुंच गई। यदि ट्रेन दोनों शहरों के रेलवे बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बताइए। क्या बताना है हमें? औसत चाल। तो औसत चाल का फार्मूला होता है बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी तो है लेकिन समय नहीं है। समय हम कहाँ से निकालेंगे? इन डेट से निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया पेज ले लेते हैं। देखो, 10 नवंबर कितने बजे चला था वो? 10 नवंबर को 22:40 पे चला था वो। ठीक, जैसे ही 12 बजे होंगे यानी कि 24 बजे होंगे, 11 तारीख हो गई होगी और अगले 24 घंटे के बाद कितनी तारीख हो गई होगी बेटा? 12 तारीख हो गई होगी। और उस जैसे ही 12 तारीख लगी आपकी तो उसके 14:10 तक का टाइम ये लेना है हमें। ठीक, अब देख लेते हैं क्या क्या रहता है हमारा। देखो, 22 से लेके 24 बजे तक कितना टाइम हुआ ये देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 24, ये पूरे 24 घंटे हो गए इधर के आपके। दूसरे
इधर के आपके 14 घंटे 10 मिनट ये हो गए। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारा समय निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे ऐड करेंगे, देखो 24 में से 60 इधर से ले लिए, 23 बचे, 60 में से 40 20, 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पर हो गए हमारे। इसे मैं हटा देता हूँ। तो 1 घंटा 20 मिनट इधर हो गए। जैसे ही 24 बजेंगे 11 तारीख हो जाएगी। अगले 24 घंटे तक हमारी 12 तारीख हो जाएगी और 14 घंटे हमारे ये हो गए। तो इन तीनों को हम टोटल में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखो मैंने इनको यहाँ पर ऐड कर लिया है, तो 39 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारी दे रखी है बेटा 1896 और समय हमारा दे रखा है 39.5 यानी कि घंटा। पॉइंट हटाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे और जब आप इसे काटेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन। काट कर नहीं दिखाया, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, काटना तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो अगला क्वेश्चन जो है मैं इसको काट कर बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है वे कौन सा है। काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची या जीरा, काली मिर्च या इलायची। बेटा मसालों का वह समूह जो केरल में उगाया जाता है वो कौन कौन सा है, ये बताता हूँ आपको। देखो आपका तेजपत्ता है, काली मिर्च है और इलायची है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 76 कहता है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। उसके पृथक रूप से, उसके साधारण रूप से, उसके समग्र रूप से, उसके थीम के रूप में। तो बेटा उसे कैसे देखता है, उसके समग्र रूप में देखता है, पृथक अलग के रूप में नहीं, साधारण रूप में नहीं, थीम से रूप में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में किस पर आधारित की गई है। विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर, विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो 77 का आपको आंसर देना है। देखो ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा थीम अर्थात प्रकरण के आधार पर बनाई गई है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जिसमें कितनी थीमें हैं आपकी, कुल 6 थीमें हैं आपकी और 4 क्या हैं, 4 उप थीम हैं आपकी। ठीक है बेटा, तो मैं बोल देता हूँ, लिखवा तो चुका हूँ। 6 थीम कौन कौन सी है, परिवार एवं मित्र, जल भूषण और आश्रय और यात्रा जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। ठीक है, संबंध में सॉरी उप थीम कौन सी आ जाएंगी, संबंध आ जाएगा हमारा और खेलकूद कार्य आ जाएगा हमारा और जानवर और पौधे आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 कहता है कि एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। ठीक है, कहता है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के रूप में, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान एवं भाषा एवं गणित के रूप में, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के रूप में, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं के रूप में। तो 78 का आपको बचाना है। देखो एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस को ऐसे विषय के रूप में देखता है जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। इसका क्वेश्चन मैं पहले भी ले चुका हूँ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों होना चाहिए आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। कहता है कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम हो, बिल्कुल। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, बिल्कुल। प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली, बिल्कुल। कक्षा के अनुशासन तथा उसको व्यवस्था, ये आपका ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य कौन सा होगा। ठीक है, कहता है ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना। देखो परिभाषाएं शब्द आ गया, गलत हो जाएगा। अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना। मैंने बताया था कि जितना बच्चों को अवसर देंगे वो ऑप्शन लगभग 90% ठीक हो सकता है। कहता है विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना।
फिर कहता है शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना हो सकता है, लेकिन ऑप्शन इससे बढ़िया ये वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।